पहेलियाँ या ऐसे सवालात जो ज़हन को सोचने पर मजबूर करें, इंसान की ज़हानत में इजाफ़ा करते हैं। इस चैनल को बनाने का भी यही मकसद है कि हम आपसे ऐसी पहेलियाँ पूछें जिनके जवाब देने की कोशिश से आपके सोचने समझने की सलाहियत बढ़े। हमारा वादा है कि हम आपके लिए इंशाल्लाह मुश्किल से मुश्किल और मज़ेदार पहेलियाँ और सवाल लेकर आते रहेंगे। और दूसरा वादा ये है कि हमारी वीडियो साफ़ सुथरी होंगी, यानी गंदी नहीं होंगी। हमारी वीडियोस आप अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स और बच्चों को आराम से दिखा सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल गेस द आंसर को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अब बगैर वक्त ज़ाय किए पहेलियों की तरफ चलते हैं। सोनिया का 10 लाख का प्राइस बॉन्ड लगता है, तो वो ये बात अपने शोहर को बताती है। इसका शोहर कहता है कि मैं शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर हम दोनों जश्न मनाएंगे। दोपहर में सोनिया के घर एक शख्स आता है और इससे वो प्राइस बॉन्ड मांगता है। सोनिया इसे प्राइस बॉन्ड देने से मना कर देती है, तो वो शख्स इसका खून कर देता है और प्राइस बॉन्ड लेकर भाग जाता है। ये बात सोनिया के शोहर को पता चलती है, तो वो फौरन ही घर आता है और पुलिस को फ़ोन करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस को लाश के पास एक कागज़ मिलता है जिस पर लिखा होता है AZMAH। अब पुलिस सोनिया के शोहर से पूछती है क्या आपको किसी पर शक है, तो वो 3 लोगों का नाम लेता है। थोड़ी देर में ही तीनों लोग वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर हमजा कहते हैं कि मैं अपने घर में कंप्यूटर पर काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मिस्टर अरसलान कहते हैं कि मैं घर पर टीवी पर मैच देख रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। और मिस्टर हारून कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं सोया हुआ था। इन तीनों का बयान सुनने के बाद और इस कागज़ को ध्यान से देखने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि खूनी कौन है। तो दोस्तों, क्या आप इस कागज़ को देखकर बता सकते हैं कि खून किसने किया है? इस कागज़ को ध्यान से देखिए, आपको खूनी का पता चल जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि सोनिया का खून किसने किया है? अगर आप इस कागज़ पर लिखे गए सभी लेटर्स को रीअरेंज करेंगे तो ये हमजा बनता है। पुलिस मिस्टर हमजा को फ़ौरन गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, क्या आपने इस पहेली का आंसर दे दिया था? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगली पहेली हल करने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। कमल अपने घर पर टीवी देख रही होती है, तभी इसकी अम्मी वहाँ आती है और इसे एक लिस्ट देती है और कहती है कि मार्केट से ये सामान लेकर आओ। कमल ये लिस्ट लेकर मार्केट में एक दुकान पर जाती है और सामान खरीद लेती है। सामान खरीदने के बाद कमल दुकानदार से कहती है, मैंने आपसे इतना सारा सामान खरीदा, क्या आप मुझे चॉकलेट्स फ्री में नहीं देंगे? दुकानदार कहता है कि इसके लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। कमल कहती है कि ठीक है, पूछें। अब दुकानदार अपनी पहली पहेली पूछता है कि एक चीज़ चलते चलते थक जाती है, लेकिन अगर इसकी गर्दन काट दें तो वो दोबारा फिर चलने लगती है। जी तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? जैसे ही आपके जहन में इसका आंसर आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पेंसिल। अब दुकानदार कमल से दूसरा सवाल पूछता है, आप 3 सेब, 2 वालदा और 2 बेटियों में कैसे तकसीम करेंगे? दोस्तों, अगर आपने इस पहेली को हल कर दिया तो आप यकीनन एक ज़हीन इंसान हैं। तो अब जल्दी से इसका आंसर सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक नानी है, एक माँ है और एक बेटी। नानी माँ की माँ है और माँ नानी की बेटी है।
इस तरह यहाँ 2 माएँ और 2 बेटियां हैं। आप हर किसी को एक एक सेब दे देंगे। कमल इस सवाल का भी सही जवाब दे देती है। अब दुकानदार कहता है कि अगर तुमने इस सवाल का जवाब दे दिया तो ये तीनों चॉकलेट्स तुम्हारी। बताओ वो कौन सी जगह है जहाँ जाते 100 लोग हैं लेकिन 99 वापस आते हैं। कमल इस सवाल का जवाब सोचने लगती है। दोस्तों आप भी इसका जवाब सोचिए और जैसे ही आपके जहन में इसका आंसर आ जाए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसका आंसर है कब्रिस्तान। कमल इस सवाल का भी सही आंसर दे देती है और तीनों चॉकलेट्स फ्री में लेकर घर चली जाती है। तो चलिए दोस्तों अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। एक माँ ने 6 बच्चों को पैदा किया। पहली बेटी का नाम जुलाई है, दूसरी बेटी का नाम अगस्त है, तीसरी बेटी का नाम सितंबर है, चौथी बेटी का नाम अक्टूबर है, 5वां लड़का था। माँ ने इसका नाम नवंबर रखा। माँ दिसंबर के नाम से एक लड़की का नाम रखने का सोच रही थी लेकिन पता चला कि इसे लड़का हुआ है। अगर माँ ने दिसंबर इसका नाम नहीं रखा तो 6वें बच्चे का नाम क्या होना चाहिए? 6वां बच्चा लड़का है। इन 5 महीनों में 6वें बच्चे का नाम छुपा हुआ है। क्या आप इस बच्चे का नाम तलाश कर सकते हैं? दोस्तों इस औरत ने अपने बच्चे का नाम जैसन रखा। इसने अपने 5 बच्चों के नाम का पहला पहला हरफ लिया। जुलाई से जे लिया, अगस्त से ए लिया, सितंबर से एस लिया, अक्टूबर से ओ लिया और नवंबर से एन लिया। ये बनता है जैसन। दोस्तों कैसी लगी आपको ये पहेली? इस पहेली पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और हल करते हैं अपनी आखिरी पहेली को। दोस्तों मान लीजिए आपको समंदर के किनारे एक लाश मिलती है जिस पर मांस नहीं है, हड्डियां ही हड्डियां हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाश औरत की है या मर्द की? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों औरत की पसली की हड्डी मर्द की निस्बत 1 ज्यादा होती है जिसकी वजह से आप ये पता लगा पाएंगे कि ये लाश औरत की है या मर्द की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप और पहेलियां हल करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर और वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप क्लिक करके इन पहेलियों को भी हल कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत सी ज़बरदस्त पहेलियों के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।